हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लेसी इंस्टीट्यूट। कंटिन्यूटी हमारी चल रही है। चैप्टर द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें हमारा पहला टॉपिक चल रहा है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में भी हम एंड पे है। इन वेरी शॉर्ट टाइम वी विल एंटर इन द डिफरेंशिएशन फॉर विच वी आर वेटिंग। समझे ना? डिफरेंशिएशन जो है दैट इज वेरी दिस इज मेन कोर्स, याद रखना। हालांकि आजकल हमारा फोकस स्टार्टर पे ज्यादा होता है, बट यहाँ पे आपका फोकस मेन कोर्स पे रहेगा। याद रखना, डिफरेंशिएशन इज अवर मेन डिश, राइट? सो टुडे वी विल कंप्लीट द कंटिन्यूटी एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द डिफरेंशिएबिलिटी, राइट? यहाँ पे एक टॉपिक है हमारे पास, द डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, सॉरी, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। उसके लिए स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है कि सपोज f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट g सर्कल f इज डिफाइंड एट x इक्वल टू c। तो क्या कह रहे हैं ये लोग? चलो देखें। f इज अ फंक्शन मैपिंग फ्रॉम a टू b। रियल वैल्यूड का मतलब होता है डोमेन इन कोडोमेन आर। आप ऐसे समझिए, अगर यहां से मैंने x लिया सो इसकी इमेज बनेगी fx। सो x इज एन एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ f, whereas fx is an element of codomain of f. Now there is a function g which is mapping from R to R. Also it is g. Now fx is an element of codomain of f, but it will be an element of domain of g. तो ये g के लिए x हो गया। अब इसकी इमेज मुझे यहां पे क्या मिलेगी? g of fx। अच्छा, हमें बात करनी है यहाँ पे x इक्वल टू c के लिए, सो वी विल राइट c fc एंड g of fc। तो यहाँ पे ये चेन बन रही है कि f is continuous at x equal to c, g is continuous at fc, then g circle f is continuous at x equal to c। f is continuous at x equal to c, g is continuous at fc, therefore g circle f is continuous at x equal to c। दिस इज द स्टेटमेंट। मतलब आपको कंपाउंड बनाना है दो फंक्शन को जोड़ के। किस तरह से? सो लेट मी सी इन द एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 31 से हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, सो दैट द फंक्शन fx is equal to, so that the function fx is equal to cos x square is continuous function। अब यहाँ पे हमें इतना याद रखना है, कुछ शब्द हमें यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेने, लाइक साइन इज कंटिन्यूस ऑन आर ऑन इट्स ओन डोमेन, x raised to n means algebraic function is continuous, cos is continuous, tan is continuous, sec is continuous, all 6 trigonometric functions are continuous। थियरी हालांकि हमें पूछेंगे नहीं, हाँ नॉलेज के लिए अगर आपको प्रूफ चाहिए सो आई कैन, पर अभी मैं नहीं दे रहा। अगर किसको नीड है सो यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, मैं आपको करवा दूंगा। सो fx is equal to cos x square is continuous फंक्शन, ये हमें प्रूव करना है। सो इट इज कंपोजिट फंक्शन। भाई किसका किसका कंपोजिशन है? इट इज कंपोजिशन ऑफ x square एंड cos x। इट इज कंपोजिशन ऑफ x square एंड cos x। वो कैसे? तो मैं इसे सपोज यहाँ पे लिख रहा हूं, suppose gx is x square and hx is cos x। ये दो फंक्शंस का ये कंपोजिट फंक्शन है। किस तरह से? पहले अप्लाई करेंगे x square मींस g
then cos. So it is composition of h and g. h and g को हम लिखेंगे ऐसे, h circle gx is equal to h of gx. What is the definition of g? g is saying उसके एंगल में जो भी है उसका स्क्वायर करो. Okay, square it. Then h is saying give it to cos. चलो cos को दो, then it will be cos x square. It will be our function. There is a difference between cos x square and cos square x. Remember it. There is a difference between cos x square and cos square x. Cos x square का मतलब होता है कि एंगल में जो है उसको उसका स्क्वायर करके कोसाइन फंक्शन दो, जबकि cos square x का होता है, cos square x का मतलब होता है cos की वैल्यू डालने के बाद स्क्वायर करो. राइट, यही यहाँ पे हमें समझना है. तो देखो ये दोनों कंपोजिट फंक्शन, तो ये कैसे कंटिन्यूस है? हियर gx is x square is continuous on its domain, hx equal to cos x is continuous on its own domain, and therefore h circle g of x is equal to cos x square is continuous on its own domain. बस ये याद करना है. अगर आपने यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया तो जो cos x square है वो cos square x हो जाएगा. कैसे? तो ये भी आप देख लो कि ये कैसे हो रहा है. सपोज मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया तो क्या होगा? सी जी सर्कल एच एक्स इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स. चलो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जी? एच इज सेइंग गिव इट टू कॉस. चलो एक्स को कॉस को दे दो, कॉस एक्स. अभी जी क्या बोल रहा है? उसके एंगल में जो भी है उसका स्क्वायर करो. जी क्या बोल रहा है? उसके एंगल में जो भी है उसका स्क्वायर करो, देन cos स्क्वायर x. तो देखो पूरा फंक्शन चेंज हो गया. सो अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो टोटल क्वेश्चन विल बी चेंज. समझे ना? तो ये आपको याद रखना है. ना एक और क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चंस में आपको होमवर्क में दूंगा, याद रखना. ओके, mod cos x, so that fx is equal to mod cos x is continuous. fx is equal to mod cos x is continuous. Prove that. अभी देखो it is composition of cos x and modulus x. तो आपको सपोज करना है कि सपोज gx is equal to cos x and hx. अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया देन फंक्शन का मतलब क्वेश्चन विल बी चेंज. पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा. अब ये किसका कंपोजिशन है? इट इज कंपोजिशन ऑफ g एंड h. g एंड h का कंपोजिशन लिखेंगे h सर्कल g. देखो कैसे? नाउ h circle g of x is h of gx equal to h of what is saying g saying cos x. अभी h क्या बोल रहा है? उसके एंगल में जो भी है उसका मॉड्यूलस लो. मैंने इसका मॉड्यूलस लिया, सो मॉड्यूलस cos x बन गई बात. नाउ सी therefore gx is cos x is continuous on its domain, hx is mod x is continuous on its domain, therefore h circle gx is equal to mod cos x is continuous on its domain. सो आपको ये सिर्फ ऑर्डर याद रखना है कि भाई हर एक फंक्शन जैसे sin x है,
sin 2x है, तो sin 2x इज ऑल्सो कंपोजिट फंक्शन। वो किसका किसका है, तो कि 2x एंड sin x का कंपोजिशन है। तो इस तरह से हमें उसको स्प्लिट करते आना चाहिए। पूरा चैप्टर यही है, हालांकि ये मुझे आगे इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ये अगर आपको पता है देन इट इज मोर बेटर, बराबर। सो प्लीज मेक अ नोट। कंटिन्यूटी वाला ये पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिफरेंशिएशन। उसमें पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन से जो डिफरेंशिएशन है वो आप एक्चुअली 11th में सीख के आए हो, फिर भी यहाँ पे मैं वो सारे डेफिनेशंस आपको देता हूँ जो हमने 11th में पढ़ी थी, मुझे ये यहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी। सो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट, f dash x, the meaning of f dash x is derivative of f at x, derivative of f with respect to x, derivative of f at x, याद रखना बराबर। f dash x equal to limit h tends to 0 f of x plus h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन थी उसका मैंने 11th में बिल्कुल भी यूज नहीं किया था, और यहाँ पर भी मैं यूज करने वाला नहीं हूँ। मैं जो यूज करूंगा वो दो डेफिनेशंस अभी दिखा रहा हूं मैं। डेफिनेशन नंबर 2, अगर आप यहाँ पे x प्लस एच इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर दोगे देन इट विल बी सेकेंड डेफिनेशन f dash x equal to limit t tends to x ft minus fx upon t minus x, it is derivative of f with respect to x, right? And third definition वो constant के लिए है कि फाइंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, फाइंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू पाई बाय 2, फाइंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। तो ये कांस्टेंट के लिए यहाँ पे डेफिनेशन है, तो कांस्टेंट का हम यहाँ पे c यूज करेंगे। सो थर्ड डेफिनेशन इज फॉर कांस्टेंट f डैश c। f डैश c का मीनिंग होगा कि डेरिवेटिव एट x इक्वल टू c, मतलब कांस्टेंट के लिए है ये डेफिनेशन। सो इक्वल टू limit x tends to c fx minus fc upon x minus c। तो ये तीनों डेफिनेशन जो है उसमें से हम मैक्सिमम या समझो कि 100% यूज करेंगे सेकेंड एंड थर्ड डेफिनेशन। मतलब हालांकि 12th में हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 11th में ज्यादा समझते हैं, हमें यहाँ तो सीधा अटैक करना है और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, याद रखिए, राइट। सो अभी एक और टॉपिक हमारे यहाँ पे आ रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो देखो जो फॉर्मूला मैंने आपको दी थी, सारी फॉर्मूला एवरी डे 5 टाइम्स आपको सबमिट करनी, आप कर रहे हो, पर जिसने भी नहीं की प्लीज अब सबमिट करना चालू कर दो, क्योंकि अगर फॉर्मूला आपकी लर्न बाय हार्ट नहीं हुई, समझ लो कि डिफरेंशिएशन आपके हाथ से गया। एंड इफ यू आर लूजर फॉर द डिफरेंशिएशन, यू विल बी लूजर फॉर द इंटीग्रेशन एंड यू विल बी लूजर फॉर द पार्ट 2 1। सो मतलब 12th आपका हाथ से गया, याद रखना। सो if you do not want to lose any mark, so start from today, write down the formulae, because formulae are base foundation of this topic, right? So differentiation of composite function, ये जो टॉपिक है उसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, आज की बात मैं नहीं कर रहा। when I was in 12th means in 1987, at that time still same topic was there, मतलब वो वही है, अभी तक किसी ने उसकी प्रूफ नहीं दी है। सो डायरेक्ट वी विल एक्सेप्ट इट, राइट। सो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ composite function
भाई जी और एफ और जी का कंपोजिशन है जी सर्कल एफ, जी सर्कल एफ डैश एक्स इक्वल टू जी डैश ऑफ एफ एक्स into f dash x. It is also known as chain rule. इससे आप chain rule भी बोल सकते हो. It is also known as chain rule. Also you can say, right? अब ये जो रूल है वो हमें सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लेना है. हाँ, ये फॉर्म थोड़ा डिफिकल्ट है, इससे मैं एक चेन बनाता हूँ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चेन रूल. इसे थोड़ा सिंपलीफाई करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से करेंगे. चलो मैंने सपोज कर दिया y is equal to g circle fx. Therefore, y is equal to g of fx. So we are going to make chain. Therefore, y is equal to gu, where u is fx. So we are making a chain. Actually, there is a relation between y and x. y का जो रिलेशन है वो x के साथ है. y is a function of x. पर हमने क्या किया, y का रिलेशन बना u के साथ और u का x के साथ. मतलब क्या हुआ कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो. y के सारे मैसेजेस एक्चुअली देने हैं x को. we want to give all the messages of y to x. But if we do it direct, there will be some problem. In society of differentiation, all the elders will be against you. So क्या करेंगे हमने एक सिस्टम बनाई कि we will give all the messages to you. अब u को कोई जानता नहीं है, u is totally unknown person, and you will go to the x and he will give all our messages. मतलब हमारा काम हो गया. हम क्या चाहते थे, हम यही चाहते थे कि हमारे सारे मैसेजेस x को मिले और वो हो गया. So ये चेन बना दी. That's why it is called chain rule or differentiation of composite function. अभी एक्सप्लेन करना बाकी है. अब एक और पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, दिमाग में घुसाना है कि जो जिसका फंक्शन है उसका उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो. डिफरेंशिएट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल व्हिच इज फंक्शन ऑफ वेरिएबल, दैट वेरिएबल, राइट, व्हिच इज फंक्शन ऑफ व्हिच वेरिएबल. जो भी वेरिएबल का फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो. हियर y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ u, u इज अ फंक्शन ऑफ x. याद रखना, वी आर मेकिंग अ चेन. तो यहाँ पे देखो y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा एंड दैट विल बी dy by dx इक्वल टू g सर्कल f डैश x. खत्म. Now here y is a function of u. If y is a function of u, therefore dy by du मैं u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा and the derivative with respect to u will be g dash u. डैश का मतलब वो जिस वेरिएबल का फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन. एंड here u is function of x. So differentiate it with respect to x. It will be du by dx means f dash x. So यहाँ पे ये सब चीज मुझे इंट्रोड्यूस करनी है. देखो यहाँ पे in place of u we can write fx. So this form will be g dash of fx. अब ये सारी चीजें मैं ये रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट करूंगा. मैंने बताया कि ये रिजल्ट फ्रॉम जब मैं था 1987, उससे पहले भी हो गए, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का जो मैं बता रहा हूँ कि ये 1987 में यही रूल था, यही रूल से हम पढ़े थे और यही रूल से मैं सिंस लास्ट 13 years आई एम टीचिंग यू, राइट. नाउ G circle f
dash x equal to g dash of fx into f dash x. It is called differentiation of composite function or chain rule. Now we are going to substitute all these results. Chalo, in place of g circle f dash x, we can write dy by dx equal to, in place of g dash f x, we can write dy by du into f dash x means du by dx. सो ये जो into वाली बात है वही ये टॉपिक का मेन पार्ट है. इट इज मेन पार्ट कि हमने जो चेन बनाई, चेन बनाने के बाद हमें बीच में रिलेशन कौन सा रखना है, द मल्टीप्लिकेशन. बराबर याद रखना. तो एक्चुअली देयर वाज अ रिलेशन बिटवीन y एंड x, पर हमने क्या किया, हमको मैसेज मिला कि अगर y का कोई भी मैसेज x को मिलेगा, पूरी सोसाइटी y के ऊपर अटैक करेगी एंड मे बी प्रॉब्लम टू ऑब्टेन द मार्क्स भी लेने हैं, y को इंजर्ड नहीं करना है, सोसाइटी को भी हमें खुश रखनी है, हैप्पी रख के हमें ये काम करना है. सो हमने ये चेन बनाई, बीच का रास्ता निकाला, हमने सारे मैसेजेस दिए u को. तो देखो y को u का फंक्शन बनाया, u को x का, चेन बनी. तो इस तरह से पूरा लंबा सम हम बना सकते हैं कि देखो किस तरह से, if y is function of u is function of v, of u is function of v, v is function of w, w is function of theta, and theta is function of x. then अभी देखो मे बी चेन इतनी बड़ी हो सकती है, मे बी y के मैसेजेस किसको मिल रहे हैं, u को, u इज गिविंग टू b, b के मैसेजेस मिलेंगे w को, w देगा थीटा को, थीटा देगा x को, मतलब y का काम हो गया. तो चेन लंबी बनी. देखो सोसाइटी अलर्ट हो गई, उनको पता चल गया कि भाई ये हो रहा है कि u को मैसेज दे रहा है, पर उनको इतना पता नहीं था कि u v को देगा. उन्होंने देखा कि u x को दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बात खत्म हो गई. तो आप चाहे तो बड़ी चेन बना सकते हो, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन. मतलब ये हुआ कि y के मैसेजेस मिल तो x को ही रहे. The final meaning is that there is a relation between y and x, means y is a function of x, and whenever y is a function of x, we will differentiate y with respect to x. But in the mind of society, the society is thinking, society ये देख रही है कि y ने मैसेजेस दिए u को, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, u ने मैसेजेस दिए b को, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है. b is a function of w, dv, b is a function of w, du by dt, w dw by d theta, and in the last d theta by dx. तो आपको चेक करना हो तो कर सकते हो कि du गए, dv गए, dw गए, d, तो dy और dx ही बच गए. समझे कि नहीं? तो ये बनी चेन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चेन रूल. तो सम कैसे और किस तरह से हम कर सकेंगे, ये आपको लर्न बाय हार्ट नहीं करना है, सिर्फ माइंड में रखना है फॉर योर नॉलेज, फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि भाई ये आपका टॉपिक है. ये करवाए बिना भी अगर मैं आपको सम्स करवाता तो भी सम्स आ जाते, बिल्कुल पक्का, डेफिनेटली. पर अगर पूछता तो आप सोचते कि भाई क्या है सर ने ऐसा कुछ करवाया है. तो इट इज ओनली फॉर योर नॉलेज. तो मैं आपको 2 या 3 सम्स आज दिखा रहा हूं, एंड देन उसके बाद में हम अटैक करेंगे ये टॉपिक पे. देखो एकदम इजी क्वेश्चन. y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x. इट इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ log x एंड sin x. इट इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ log x एंड sin x. याद रखना.
अब मुझे कैसे करना है, तो देखो अभी फॉर्मूले सब आपकी लर्न होगी, बराबर याद रखना। द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x, द डेरिवेटिव ऑफ a raised to x इज a raised to x log a base c। मतलब सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, लर्न बाय हार्ट होने चाहिए, तो ही आपका काम फास्ट होगा। अदरवाइज यू विल बी घूमिंग इन डिफरेंशिएशन एंड इन फॉर्मूले। याद रखना आप फंस जाओगे उसमें। सो ये सम कैसे करेंगे भाई, हमें डिफाइन करना है dy by dx, बट साइन का डेरिवेटिव हमें आता है, लॉग का आता है, बट व्हेन दे आर टुगेदर हमारे लिए हेडेक हो गया। कोई हेडेक नहीं है, डोंट वरी, वी हैव वेज, we have all the ways, we have all the keys। See, we will start। y is equal to sin u where u is equal to log x। क्या किया भाई, हमने चेन बनाई, y के मैसेजेस किसे मिलेंगे, u को, u के मैसेजेस किसे मिलेंगे, x को। हमारा काम हो गया, सोसाइटी खुश, हम खुश, मार्क्स मिलेंगे। चलो y इज अ फंक्शन ऑफ u, सो दैट समझो बराबर, sin x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है cos x, बराबर याद रखना, sin x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है cos x, so the derivative of sin u with respect to u will be cos u, the derivative of sin theta with respect to theta will be cos theta, the derivative of sin t with respect to t will be cos t। ये बराबर याद रखना। सो यहाँ पे we are going to differentiate with respect to u, therefore it will be dy by du and the derivative will be cos u, and here u is a function of x, so we will differentiate it with respect to x, then du by dx, the derivative of log x is 1/x, but it is not our final answer, it is only the way to misguide the society। सोसाइटी को पता नहीं चलना चाहिए कि y के मैसेजेस x को मिले, उसको मिसगाइड करके हम पीछे रास्ते से मार्क्स लेके आने वाले हैं। तो रियल में there is a relation between y and x, so we are interested for dy by dx, so by this chain rule we can write there is a relation between y and du, so dy by du into du by dx, and this multiplication relation that is main part of this topic, बराबर याद रखना। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, what is dy by du, that is cos u, and du by dx is 1/x। अब u हमने एंटर किया था तो उसे एलिमिनेट करो, cos of log x, it is derivative of sin of log x। कितना इजी है। एक और क्वेश्चन और उसके बाद में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा एंड देन वी विल स्टार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 2, y is equal to tan 7x, y is equal to tan 7x। tan x का डेरिवेटिव हमें पता है, that is sec square x, but due to this 7 we are confused, we want to give the messages to x but society is watching us, वो हमारे पे अटैक करने के लिए तैयार है। तो make some game plan, y is equal to tan u and u is equal to 7x। कितना इजी हो गया। चलो y is a function of u, so differentiate with respect to u, it will be sec square u, and u is a function of x, so by differentiating with respect to x, 7 is constant, वो बचेगा, and the derivative of x is 1, वो आपको पता है। but there is a relation between y and x, so the question is demanding for dy by dx। चलो आ जाओ, dy by dx, so dy by du into du by dx, substitute all the values। what is dy by du, sec square, and dm u की वैल्यू वापस डालो, so sec square of 7x, this is the answer। कितना इजी है। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ फॉर द फर्दर प्रैक्टिस, और ये टॉपिक समझने के लिए
नेक्स्ट लेक्चर में आपको यहाँ पे देखने हैं, जैसे y इज इक्वल टू sec of 10x, y is equal to 10 of log x, y is equal to log of sin 3x, y is equal to sin of cos of 2x plus 3। 4 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए, टॉपिक समझने के लिए। अगर ये समझ में आएगा तो इट इज ओनली द बिगिनिंग, इट इज स्टार्टिंग, इट इज एन एपी सेंटर। मत समझना कि डिफरेंशिएशन आ गया, हाँ, बट अगर ये आता है देन आप इतना तो फील करोगे कि कोई इश्यू नहीं है, डिफरेंशिएशन हमारे लिए इजी है। सो होप कि आपको ये सब आए। होमवर्क सबमिट करते रहना और डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स 2-3 बार हो सके तो देखते रहना। ये सारे ये वाला, इसके बाद वाले 2 लेक्चर्स 2-3 बार देखना, विल बी हेल्पफुल। ओके, सी यू, बाय बाय।